तो मेरा करने का था चुनाव लड़ने का, लेकिन लोगों ने ये डिमांड रखी ना भाई आप नहीं, आपके पिताजी लड़े। वो थोड़ी वोटों से हार गए थे। जब छोटे छोटे बछड़ों को जो है ना कुत्ते खा जाया करते, तो हमने कई बार देखा कि भाई ये तो बड़ी हत्याएं हो रही हैं गौ माता की। तब मेरा भतीजा रमेश राठी है, उस द्वारा बहादुर के कुछ संस्था के लोग जुड़े, जो कि हमारी पर्सनल जगह में जो है ना शुरू में बहादुरगढ़ शहर में गौ माता की सेवा करने के लिए जो है ना अवसर मिला था कि यहाँ काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। आज भी जनता का सम्मान करते हैं हम, और हमने जिस पार्टी में रहे हैं उस पार्टी को हमने माई बाप समझा है कि पार्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है। राम राम जी सारे ना, मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल बहादुरगढ़ में हाँ, और ऐसी शख्सियत से आपकी रूबरू मुलाकात कराते हैं जो पूर्व चेयरमैन नगर परिषद बहादुरगढ़ रह चुके हैं और हाल फिलहाल भी इनका बहुत बड़ा योगदान चल रहा है, बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं आज भी बहादुरगढ़ के अंदर। इनकी जीवनी पर विस्तार डालेंगे, पूछेंगे कहाँ से राजनीति में इन्होंने कदम रखा, और समाज सेवी भी हैं बहुत बड़े। ये बहादुरगढ़ में समाज सेवी के नाम पर भी इनका नाम आता है। नमस्कार चेयरमैन साहब। नमस्कार जी। ठीक हो? और बहुत ही बढ़िया जी और आप आए, बाहर आई, जी आदेश करो जी। तो आपके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा दर्शक जानना चाहते हैं। कहाँ पे आपका जन्म हुआ, कहाँ तक आपने पढ़ाई की, क्या क्या कार्य की, कैसे राजनीति में आप आए? मेरा 21/4/59 को बहादुरगढ़ शहर के जटवाड़ा में जन्म हुआ, और मूल बासिंदे हम बहादुर के ही हैं, जिसमें दादा लाई हमारी ज़मीन भी है बहादुरगढ़ में ही, और बहादुर के रहने वाले। तो जन्म के साथ साथ पढ़ाई कहाँ पे किया? मैंने बहादुरगढ़ में ही डीएवी स्कूल में पढ़ाई की, पहले भजनाश्रम में, उसके बाद डीएवी स्कूल में। तो राजनीति में कैसे कदम रखा, कैसे दिमाग में आई? कोई पुराने टाइम में कोई परिवार में कोई राजनीतिक पहलू बने, या कैसे राजनीति में आए और कौन सी पार्टी में आए आप सबसे पहले? मैं पहले चौधरी देवीलाल की जनता पार्टी थी। 1978 में चौधरी महेश सिंह राठी ने चुनाव लड़ा था, तब मैंने एक वर्कर के तौर पे काम किया था। उसके बाद 82 में चौधरी मांगेराम ने टिकट मिली थी, उसके टाइम में भी काम किया था, और जनता पार्टी में 87 में भी काम किया, और 87 में बतौर पार्षद के तौर पे मेरे पिताजी ने चुनाव लड़ा था, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि भाई आपके घर से कोई चुनाव लड़े पार्षद के तौर पर। 1987 में, बहुत पुराने टाइम से नगर परिषद के चुनाव बंद थे, पहली बार हुआ था। मन तो मेरा करने का था चुनाव लड़ने का, लेकिन लोगों ने ये डिमांड रखी ना भाई आप नहीं, आपके पिताजी लड़े। वो थोड़ी वोटों से हार गए थे, और उसके बाद मैं 1991 में दूसरी बार जब चुनाव लड़ा, तो बहादुरगढ़ शहर का 7 विश्वा जटवाड़ा मोहल्ले से चुनाव लड़ा था मैंने, और मैं बहुत अच्छे बहुमत से एक तरफी मेरी जीत हुई थी, और 1991 से लगातार मैं 2014 तक पार्षद रहा हूँ। 4 से 9 तक चेयरमैन भी रहा नगर परिषद बहादुरगढ़ का। और लोगों ने जो है ना, मैं बहुत आदर करता हूँ इस बहादुरगढ़ शहर का, बहादुर विधानसभा का। तो जब भी मैंने कोई चुनाव लड़ा तो लोगों ने जो ना एक तरफी मेरी जीत करी है, चाहे वो कैसी परिस्थितियाँ रही हो, लेकिन चुनाव में हमेशा जीत रही मेरी। तो गौ माता को लेकर भी आपका काफ़ी नाम है, काफ़ी योगदान दिया आपने, गौ माता की काफ़ी रक्षा की है। तो कैसे गौ माता की सेवा की, गौशाला खोल लिया आपने, बताया जा रहा है? देखो 2004 से जो है ना लगातार हमने अपनी बहादुरगढ़ शहर में, जब छोटे छोटे बछड़ों को जो है ना कुत्ते खा जाया करते, तो हमने कई बार देखा कि भाई ये तो बड़ी हत्याएं हो रही हैं गौ माता की। तब मेरा भतीजा रमेश राठी है, उस द्वारा बहादुर के कुछ संस्था के लोग जुड़े, जो कि हमारी पर्सनल जगह में जो है ना शुरू में बहादुरगढ़ शहर में गौ माता की सेवा करने के लिए जो है ना अवसर मिला था, वो लगातार आज तक चल रही है। तो आज गौशाला है आपके यहाँ पे? आज भी गौशाला है, जो कि 100 के आसपास गाय हैं, जो हर रोज़ मैं सवेरे जाता हूँ गौशाला में, और मेरे को गौ का सेवा करने का मौका मिलता है। तो आपने पार्टी बीजेपी ज्वाइन कब की, बीजेपी में कब उतरे आप पार्टी में? मैं बीजेपी ज्वाइन मैंने 2019 में की थी, और चौधरी जो है ये बेरी में जो है ना मैंने ज्वाइन की थी, मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में ज्वाइन की थी, और नरेश कौशिक जी भी उसमें शामिल थे, क्योंकि वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे।
मैंने तन मन धन से उनकी मदद की थी 2019 में, और पार्टी की मेहरबानी हुई। यहाँ के बीजेपी के जितने भी साथी थे, जिसमें भूमिका नरेश कौशिक जी की भी रही, जो हमारे को टिकट मिली, और टिकट मिलने की बात थी। बाकी तो चुनाव हमारा कोई ऐसी बात नहीं, चुनाव हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। समाज ने हमेशा आशीर्वाद दिया हमारे को, और हम जनता का जो ना हमेशा ही रनी है इस बात के लिए कि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। अब तक का कैसा कार्यकाल रहा आपका बहादुरगढ़ के अंदर? आज भी सेवा दे रहे हो, कैसा कार्य? हमारी नेचर रही है, काम किया काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। आज भी जनता का सम्मान करते हैं हम, और हमने जिस पार्टी में रहे हैं उस पार्टी को हमने माई बाप समझा है कि पार्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है, और पार्टी में रह के हमेशा सेवा करनी चाहिए। जन सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, हर कोई आज टिकट के लिए दौड़ लगा रहा है, हर पार्टी में दौड़ लग रही है, क्या आप भी उस दौड़ में शामिल हो? देखो जी, पार्टी की टिकट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। टिकट का आपने जिक्र किया, जिस भाई को टिकट मिलेगी बहादुर की, उसके लिए हम तन मन धन से मदद करेंगे। तो जो पिछला चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें काफ़ी बहादुरगढ़ से यहाँ और काफ़ी वोटों से पीछे रह गई आपकी पार्टी, तो विधानसभा चुनाव में उसका क्या नतीजा रहेगा? देखो, लोकसभा में ऐसी बात तो नहीं थी, ज़्यादा पीछे रही, और रही विधानसभा की। विधानसभा में ऐसी बात नहीं, बहादुरगढ़ में कमल खिलेगा, मेरे को पक्का विश्वास है। तो टिकट को लेकर आपकी क्या राय? अगर पार्टी आपको मैदान में उतारती है तो आप तैयार हैं? देखो जी, पार्टी का काम है, पार्टी ने पीछे भी टिकट दिया था, तो चुनाव लड़ा और लोगों ने सफलता हासिल की। आज की बात है, आज जिसको भी टिकट मिलेगी, मैं अपनी बात नहीं कहता, ये पार्टी का फैसला है, जिसको भी टिकट देंगे उसके साथ तन मन धन से काम करेंगे। तो आज लोगों को, आज तीज का त्यौहार है, क्या कहना चाहोगे तीज त्यौहार पर आप? देखो, तीज का त्यौहार समाज के लिए सर्वोपरि त्यौहार है ये। मैं सबको तीज के त्यौहार की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान सबके घर में खुशी लाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कैमरे पे आए। तो भाई कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर लिखें। जो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और आज भी सेवा दे रहे हैं बहादुरगढ़ के अंदर, इनके लिए कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें कि इनका कार्यकाल कैसा चल रहा है, क्या भविष्य में इनको आगे आना चाहिए या पार्टी इनको भविष्य में एक बड़े नेता के रूप में देखना चाहती है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, जय भारत।